तो जो आदमी पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांग सकता है तो राम मंदिर तो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, तो एक चीज 22 कोई जरूरी है क्या कि राम कल ही रहेंगे? राम 22 के बाद नहीं रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, लेकिन कल का एक जो माहौल है, पूरे देश में एक हर्ष उल्लास की एक स्थिति बनी हुई है। ये माहौल बीजेपी के लिए कल का हो सकता है, हम लोगों के लिए तो ये माहौल हर साल में 2 बार आता है, रामनवमी के रूप में, दीपावली के रूप में। तो इतना राम के नाम पे इतना शोर क्यों हो रहा है? राम के नाम पे इतना शोर हो रहा है केवल जनता को दिखाने के लिए कि 10 सालों में ना हमने बेरोजगारों के लिए कुछ किया, ना किसानों के लिए किया, ना महिला सुरक्षा के लिए किया। महंगाई बेरोजगारी मुद्दे जस के तस थे जो अभी भी हैं, जो प्रधानमंत्री ने 2014 में वादा किया था। तो वो भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो साथ में पत्नी का होना आवश्यक है। ये हमारे धर्म की ये प्राथमिक जो है कि एक रिवाज है। लेकिन अब आने वाले समय में इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि जो लोग मुख्य जजमान बन रहे हैं या जो लोग धर्म के आड़ पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो सनातन का सम्मान करते हैं या अपना जो है कि सम्मान कराते हैं। और राम सबके, राम हमारे भी हैं। लेकिन नाराजगी की बात अगर होगी तो सबसे पहले चारों शंकराचार्य की बात होगी। हम उनसे तो बड़े हैं नहीं, कोई उनसे बड़ा नहीं है, लेकिन आखिर इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से शंकराचार्य क्यों नाराज हैं? ये सोचने वाली विषय है। शंकराचार्य कोई चाय बेच के प्रधानमंत्री बनने वाली कहानी नहीं है। शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के जो सबसे शीर्ष पे बैठे हुए संत हैं वो हैं। अच्छा, एक बात आप, नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद देवरिया के भाटपा रानी में। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि इस समय पूरे भारत में रामोत्सव, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों तरफ हर्ष का माहौल है। विभिन्न प्रकार से लोग अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। तमाम तरह के आयोजन लोग कर रहे हैं। कोई गुणगान कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है। लेकिन इन्हीं चीज़ों के बीच जहां भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से खुश होने वाले लोग हैं, उनकी प्रशंसा करने वाले लोग हैं, तो वहीं कुछ विरोध के भी स्वर निकल करके सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और डिजिटल विंग को देखने वाले धनंजय यादव जी। और आज इनकी एक शिकायत थी, इनका 2-4 बार फ़ोन मेरे पास आया कि मीडिया के लोग इनकी बातों को नहीं दिखा रहे हैं। ये भी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन इनकी बातों को मीडिया में प्रमुखता से जगह नहीं मिल पा रही है। तो आज और इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है, ये क्या विचार रखते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद। आपका बहुत शिकायत था, आप ये बार बार दर्ज करा रहे थे कि मीडिया आप लोगों की बातों को नहीं दिखा रही है, दबाया जा रहा है आप लोगों की आवाज़ को। तो क्या ऐसी बात है जो आपको ये लग रहा था कि आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है? आज पूरे देश में राम मंदिर को लेके, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर्ष का माहौल है, लेकिन कहीं कहीं विरोध के भी स्वर निकल करके आ रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले हम आपके सवालों का एक एक करके जवाब दे देंगे। एक तो विपक्ष के नाते हम लोगों की जो जिम्मेदारी है कि हम लोग जनता के मुद्दों को प्रमुखता से सामने रखें। हकीकत यही है कि आज विपक्ष ना अखबारों में दिख रहा है, ना टीवी पे दिख रहा है। विपक्ष सड़कों पे है लेकिन फिर भी कहीं मीडिया में नहीं है। तो इस वजह से थोड़ी सी नाराज़गी हो जाती है और बिल्कुल बनती है जनता के लाजमी से। रही बात राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के नाराज़गी पे, तो ये हम कोई अकेले, हम लोग नाराज़ नहीं है। ये तो श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है। और राम सबके, राम हमारे भी हैं। लेकिन नाराज़गी की बात अगर होगी तो सबसे पहले चारों शंकराचार्य की बात होगी। हम उनसे तो बड़े हैं नहीं, कोई उनसे बड़ा नहीं है। लेकिन आखिर इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से शंकराचार्य क्यों नाराज हैं? ये सोचने वाली विषय है। शंकराचार्य कोई चाय बेच के प्रधानमंत्री बनने वाली कहानी नहीं है। शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के जो सबसे शीर्ष पे बैठे हुए संत हैं वो हैं। अच्छा, एक बात आपने कहा कि शंकराचार्य, आज जो चारों पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जो शंकराचार्य हैं, मीडिया में बने हुए हैं और आप भी उन्हीं का आड़ लेके हमला कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे कहूं कि शंकराचार्य नाराज कहाँ है? शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा से तो प्रसन्न है। उनका एक सवाल है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम भी राम के हैं, राम का प्राण प्रतिष्ठा हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नाराज़ हैं। कहाँ नाराज़ हैं? देखिए, हम लोग भी सनातनी हैं और सनातन के बारे में जो रीति रिवाज है, संस्कृति, सभ्यता, इसको हम लोग जानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो, शास्त्र हो, वेद हो या और भी कोई धार्मिक ग्रंथ हो, तो शंकराचार्य महोदय लोग यही तो कह रहे हैं ना कि आधे अधूरे निर्माण में कहीं प्राण प्रतिष्ठा जायज़ नहीं है। उनका एक और सवाल है जो मैं अभी देखा, सुबह में देखा, तो एक और शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो साथ में पत्नी का होना आवश्यक है। ये हमारे धर्म की ये प्राथमिक जो है कि एक रिवाज है। लेकिन
अब आने वाले समय में इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि जो लोग मुख्य जजमान बन रहे हैं या जो लोग धर्म के आड़ पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो सनातन का सम्मान करते हैं या अपना जो है कि सम्मान कराते हैं। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि यदि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने जाते हैं तो उनको अपनी पत्नी को साथ में लेके जाना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो भविष्य का विषय है, ये कल का विषय है, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो बात आई कि पत्नी साथ में होनी चाहिए, तो आखिर ये बात किस लिए थी? ये बात शंकराचार्य जी ने जो कहा है, आज सुबह में कहा है, तो ये उसी परिप्रेक्ष्य में है। कोई भी हो, हम लोग भी अगर कथा पूजन करते हैं या घर गृह भोज का काम हो या शादी ब्याह में हो तो रीति रिवाज हम लोग भी देखें कि हमारे घर के जो गार्जियन हैं वो सब परिवार बैठते हैं पूजा पाठ पे। ये तो हमारे धर्म का बहुत प्रमुख विषय है। अच्छा, आप लोग समाजवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित और ओतप्रोत रहते हैं। आप भी अपने आप को बता रहे थे कि आप भी राम को मानते हैं। आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनको भी न्योता मिला है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, तो क्या कल आप लोग जा रहे हैं अयोध्या? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि वो निमंत्रण मिला है, उन्होंने निमंत्रण का धन्यवाद कहा है और निमंत्रण का जवाब निमंत्रण में उन्होंने चिट्ठी लिख के दिया है कि हम 22 तारीख के बाद दर्शनार्थी बन के जाएंगे, सब परिवार जाएंगे, उन्होंने कह दिया है। तो 22 के बाद क्यों जाएंगे? 22 को जाने में क्या तकलीफ? नहीं, 22 कोई जरूरी है क्या कि राम कल ही रहेंगे? राम 22 के बाद नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल रहेंगे, लेकिन कल का एक जो माहौल है, पूरे देश में एक हर्ष उल्लास की एक स्थिति बनी हुई है। ये माहौल बीजेपी के लिए कल का हो सकता है, हम लोगों के लिए तो ये माहौल हर साल में 2 बार आता है, रामनवमी के रूप में, दीपावली के रूप में। तो इतना राम के नाम पे इतना शोर क्यों हो रहा है? राम के नाम पे इतना शोर हो रहा है केवल जनता को दिखाने के लिए कि 10 सालों में ना हमने बेरोजगारों के लिए कुछ किया, ना किसानों के लिए किया, ना महिला सुरक्षा के लिए किया। महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे जस के तस थे जो अभी भी हैं, जो प्रधानमंत्री ने 2014 में वादा किया था। तो उन सब की आड़ में, चूँकि पिछली बार, मैं एक बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूँ कि पिछली बार इस देश के प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा के नाम पे वोट मांगा था, पूरी देश की जनता ने देखा था। तो जो आदमी पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांग सकता है, तो राम मंदिर तो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, एक चीज, राम मंदिर जो आप बता रहे हैं कि ये वोट के लिए किया जा रहा है, तो आपके भी तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी जो काम किया है, जो एक्सप्रेसवे बनाए हैं, बार बार ये गिनाते रहते हैं कि हमारा एक्सप्रेसवे, तो आखिर वो भी तो वोट के लिए ही सारा हमारे राष्ट्रीय और ये भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत पुराना मुद्दा था ये, जिसको वो उसने पूरा किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो बात करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ना मेट्रो आधा बना के उसका उद्घाटन नहीं किया, एक्सप्रेसवे आधा बना के उद्घाटन नहीं किया, कैंसर इंस्टीट्यूट आधा बना के उद्घाटन नहीं किया, पुलिस मुख्यालय आधा बना के उद्घाटन नहीं किया। जब शंकराचार्य महोदय कर रहे हैं और दिख रहा है कि 40% ही मंदिर का निर्माण हुआ है, तो क्या जरूरत थी? वो चुनाव के बाद भी हो सकते थे, 2 साल बाद हो सकते थे। और ये भाजपा का राजनीतिक मुद्दा नहीं है, भाजपा ने इसको अपना राजनीतिक मुद्दा बनाया है। ये मुद्दा बहुत पहले से चलता आ रहा है और मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हल हुआ है। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि इतना बड़ा मुद्दा जाके खत्म हो गया। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, पूरे भारत में एक बीजेपी ही, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी थी जो फ्रंट पे आकर मुखर होकर बात करती थी। आपकी भी पार्टी काफ़ी दिनों तक यहाँ यूपी में रूल की है। आपके जो नेताजी थे, रक्षा मंत्री रहे, लेकिन उनके कार्यकाल में, उनके ज़माने में राम मंदिर को लेके जो काम किए गए उसका बड़ा आलोचना होता है और उसको बड़ी नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। और बीजेपी बार बार इसी बात को लेकर के आप लोगों पे हमलावर भी रहती है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, संविधान हमारे लिए है, धर्म और संविधान ये दोनों हमारे लिए आस्था का सवाल है। नेताजी के ऊपर जो आरोप लगता है कि नेताजी ने गोलियां चलवाई या लाठी चलवाया, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि अगर नेताजी ने गलत काम किया तो नेताजी के ऊपर एक FIR क्यों नहीं हुई? दुनिया ने उस काम का, उस मुद्दे को सराहना किया, मतलब जो घटना हुई उसकी सराहना किया। हमारे देश में किसी को भी हक नहीं है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कि किसी का मस्जिद गिरा दे या किसी का मंदिर गिरा दे। लोकतंत्र में सबको सम्मान है अपनी बात को प्रमुखता से रखने का। किसी को हक नहीं है किसी के धर्मस्थल को नुकसान पहुंचाने का। अच्छा, एक बात आपने कहा कि किसी को हक नहीं है किसी का मंदिर गिरा दिया जाए, किसी का मस्जिद गिरा दिया जाए, लेकिन जितने विद्वानों और जितने एसआई कमेटियों ने जो अपना जांच पड़ताल किया, उसमें तो यही पाया गया कि पहले मंदिर को ही गिरा कर मस्जिद बनाया गया है। तो ये कहाँ तक उचित था कि मंदिर को गिरा दिया गया उसके बाद मस्जिद बनवा दिया? नहीं, देखिए, ये चीज़ें जो हैं वो सब कोर्ट के अधीन थी और कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने ही ये सब चीज़ें स्वीकार किया? हाँ, बिल्कुल, कोर्ट ने ही इन चीज़ें स्वीकार किया। तो हम लोग कोर्ट से तो बड़े हैं नहीं, तो कोर्ट ने जो दिया है हम लोग तो उसका सम्मान करेंगे।
अब उसके आगे जो है कि जो हो रहा है वो सब हो रहा है, जनता उससे खुश है, हम लोग भी खुश हैं। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के लोगों से उससे थोड़ी नाराजगी है। कल आप लोग नहीं जा रहे हैं अयोध्या, नहीं जाएंगे सब परिवार सब। कल जाने में क्या दिक्कत नहीं है? कल जाने में क्या कल जाएंगे तो भगवान राम आशीर्वाद नहीं देंगे, वो अच्छा। बीजेपी को दे देंगे, आपको नहीं मिलेगा? कल के बाद जाएंगे तो क्या भगवान राम वहाँ नहीं मिलेंगे आशीर्वाद? एकदम मिलेंगे, लेकिन कल जब पूरा माहौल बना है, पूरे देश से लोग जा रहे हैं, तो कल आप लोगों को जाने में क्या दिक्कत है? ऐसा लग रहा है क्या कि कल जाएंगे तो आपको नुकसान हो जाए? मैं समझता हूँ कि जब एक राजनीतिक दल भगवान राम के सहारे राजनीति कर रहा है तो वहाँ हम लोगों को न जाना ही ठीक है। बाद में जाके भी हम भगवान के दर्शन कर लेंगे। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि ये भगवान के नाम पे राजनीति हो रही है, तो ये काम तो आप लोगों में ने भी किया है, मस्जिद के नाम पे राजनीति। आप जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हज के लिए पैसे दिए जाते थे, हज हाउस बनाए जाते थे, तो इस पे क्या कहेंगे? ये आप राजनीति नहीं करते थे वोट की? नहीं, ये आप जो कह रहे हैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन इसका आप तो राम के लिए कुछ नहीं किए, मंदिर के लिए कुछ नहीं किए, हज कमेटी बनाया, हज करने के लिए सब्सिडी दे दिए, हज हाउस बनाया। आपको जवाब दे दे रहा हूँ, ये चीज़ें हुई हैं और जनता के लिए हुई हैं, दोनों चीज़ें मैं सहमत हूँ इस चीज़ से। लेकिन उसी मुख्यमंत्री ने 108 और 102 एम्बुलेंस चलाया। कौन सा ऐसा देश का मुख्यमंत्री है जो महिलाओं को पीड़ा को समझते हुए 108 102 चलाया हो? और क्या उस 102 108 या जितनी भी योजनाएं थी, मैं गिनाने लगूंगा तो शायद समय बहुत लगेगा, तो क्या उससे किसी एक खास कम्युनिटी को लाभ मिला?